हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पर डे आपकी वीडियो पर डाल रहे थे, लेकिन कल हम वीडियो इसलिए नहीं डाले क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वॉइस में प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम सोचे कि अब इसका अरेंजमेंट करके ही हम आपको अगली वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाई, उसके लिए हम सॉरी। और जहाँ तक अब हम जो भी चीज़ें पढ़ाए थे अब उसी को आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बातचीत करेंगे। इसमें हम ये वीडियो इंग्लिश की के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और उसी के बीच हम अब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज हमारा यहाँ पे इंग्लिश यानी अंग्रेजी जो बैच इसका चल रहा था, अंग्रेजी की सैर, इसमें तीसरा लेक्चर आपका होगा, जिसमें अंग्रेजी की सैर, अंग्रेजी की सैर यहाँ पे हमारा तीसरा लेक्चर होगा। और इसमें हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। इसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दो तरह से पढ़ेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो पहली चीज हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे। इसमें नंबर एक हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ये आपका एक अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगा, अगला हमारा होगा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी वर्गीकरण के आधार पर सेंटेंस, यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एंड अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, तो ये आपके थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। कौन कौन आपने पढ़ा होगा इससे पहले, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो सुने भी होंगे। सिंपल सेंटेंस, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन के है। और नेक्स्ट है हमारा है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के। यहां पे आपने पढ़ा होगा हमारा नंबर एक आता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और नंबर दो हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हमारा आता है एक्लामेटरी सेंटेंस, एक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्लामेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग, इसमें अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस आपके होते हैं, पहले इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, इसमें इसके आधार पर जो सेंटेंस आपके हैं, इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर बात करेंगे। ठीक, तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके इसमें एक एक करके आपको आगे विस्तार से बताएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं
और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मीनिंग, इसके आधार पर हम यहाँ पे एक एक सेंटेंस को परिभाषा से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल करके आपको बताते चलेंगे। ये हमारा इसमें नंबर 1 हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, पहली चीज ये दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा आता है अफर्मेटिव और दूसरा हमारा आता है इसमें निगेटिव। ठीक, असर्टिव अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें वाक्य के कथन को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। स्वीकार यानी वाक्य के कथन को स्वीकार किया जाए। ठीक, एग्जाम्पल इसमें जैसे मोहन रीड्स अ बुक। ठीक है, तो इसमें अफर्मेटिव में यानी वाक्य के कथन को क्या किया जाता है, इसमें स्वीकार किया जाता है। जैसे मोहन रीड्स अ बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। अब यहां पे निगेटिव में क्या होगा, इसमें वाक्य के कथन को स्वीकार नहीं किया जाता है। वाक्य के कथन को स्वीकार नहीं किया जाता है, कहने का मतलब इसमें वाक्य के कथन को क्या करा जाता है, नकारा जाता है। तो इसमें जैसे इसका निगेटिव हम भी बना दे रहे हैं, मोहन डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, तो इसमें नॉट लग गया है ना, यानी निगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक ही तरीका है, उसमें यानी नो हो सकता है, नोबडी हो गया, नोबडी, नन, या फिर इसी का संक्षिप्त रूप, ये तो संक्षिप्त रूप है, नो वन का ही ये संक्षिप्त रूप है, नन, नथिंग, नो, एनी, ये सभी वर्ड जितने भी हैं ये निगेशन वर्ड हैं। यानी ऐसे शब्द अगर लगे रहेंगे वाक्य में तो ये कैसा सेंटेंस होगा, आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके दिखने में अफर्मेटिव जैसे लगते हैं लेकिन वो एक निगेटिव वर्ड होते हैं, यानी निगेशन वर्ड होते हैं। जैसे सेल्डम, स्कैरली, बेयरली ना, ये सभी। ठीक, रेयर हो गया, इस तरह से रेयर भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी वर्ड क्या है, आपके निगेटिव होंगे। ठीक, अगला हमारा आता है इसी में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें वाक्य का जो कथन होता है उसमें प्रश्न किया जाता है। यानी वाक्य के कथन में क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। वाक्य के कथन में प्रश्न किया गया हो, यानी वाक्य का जो भी सेंटेंस हो वह आपका उसमें प्रश्न किया गया हो। इसकी पहचान क्या होगी, पहचान इसकी कैसे करेंगे, इसकी पहचान होगी नंबर 1 आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाए और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, ये आपका क्या होगा, ये हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। दूसरी पहचान और कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड आपका हो प्लस हेल्पिंग वर्ब हो और प्लस सब्जेक्ट हो और अदर वर्ड होने के बाद आपका लास्ट में इंटरोगेशन हो, तो ये भी कैसा सेंटेंस होगा, आपका इंटरोगेटिव होगा। तो इंटरोगेटिव की पहचान
मेनली यहाँ पे हम इंटरोगेशन मार्क्स से ही पता कर लेंगे। और इस तरह से मान लीजिए मार्क्स नहीं दिया है, तब आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर सब्जेक्ट रहेगा और फिर उसके बाद अदर वर्ड रहेंगे, तब आप समझ लीजिए यह सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव का होगा। क्वेश्चन वर्ड से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन इसके जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड जो भी हो, जैसे वर्ब हो गया ना इस तरह से, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क्स लगे रहेंगे। ये आपके इंटरोगेटिव हो गए। ठीक, अगला हमारा आता है इंपैरेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा आता है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। ठीक, इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों से हमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निवेदन आदि का भाव व्यक्त होगा, वह आपका क्या होगा, इंपैरेटिव सेंटेंस। फिर से, यानी जिन वाक्यों के कथन से हमें आज्ञा, परामर्श, सलाह, निवेदन आदि का भाव व्यक्त होगा, वह क्या होगा आपका, इंपैरेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल में, जैसे आज्ञा के मामले में, जैसे गो देयर, गो देयर ना, यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक, गो देयर आज्ञा, प्रार्थना किया जाए या निवेदन किया जाए, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये आपका क्या हो गया, ये इसमें निवेदन। सलाह देने के लिए, जैसे लव योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स। ठीक है, यहां पे लव योर पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहां पे रिक्वेस्ट हो गया, यहां पे रिक्वेस्ट हो गया, और यहां पे हमारा एडवाइस हो गया, एडवाइस। ठीक, तो इस तरह से हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और भी इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेंगे इसके बाद। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करके आपको इंपैरेटिव सेंटेंस में और भी चीजें बताएंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां पे सेंटेंस को देखते ही कैसे जान जाएंगे कि यह सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस का है। ठीक, सेंटेंस को देखते ही, यानी इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान, इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान। इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें सबसे पहले जब वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में जैसे अभी हमने बताया लव योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, ये आपका लव आपका मेन वर्ब है, इससे शुरू हो रहा है, तो यह सेंटेंस क्या होगा आपका, इंपैरेटिव सेंटेंस का होगा। इसके इसको हम इसलिए यहाँ पे पहचानना बता रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें नरेशन में भी डायलॉग टाइप आपके होते हैं, या फिर जब सेंटेंस को पहचानते ही नहीं रहेंगे, तो हम उसमें किस तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे। इसलिए यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान मस्ट है। ठीक है, अगला हमारा प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली वर्ड से शुरू हो। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे, एग्जाम्पल में हमारा जैसे प्लीज
हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। ठीक, तो यहां पे हमारा प्लीज वर्ड आ गया। इसके बाद ऑलवेज या फिर नेवर से शुरू हो। ठीक है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस तभी होगा जब वह ऑलवेज और नेवर से शुरू हो। सेंटेंस ही शुरुआत के सेंटेंस में ही ऑलवेज या नेवर हो। जैसे एग्जांपल में ऑलवेज स्पीक्स, सॉरी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी, यानी नेक्स्ट इसकी पहचान कैसे करेंगे? डू नॉट से शुरू हो, यानी जब सेंटेंस डायरेक्ट डू नॉट से शुरू होगा तो वह भी सेंटेंस आपका कैसा होगा? इंपरेटिव। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो यहां से इस तरह से जब सेंटेंस में ये सभी चीजें होंगी तब हम जान लेंगे कि यह सेंटेंस कैसा होगा? इंपरेटिव। कहने का मतलब जब वाक्य में मेन वर्ब से शुरू होगा कोई सेंटेंस तब भी वह इंपरेटिव का होगा। प्लीज या काइंडली वर्ड से शुरू होगा तब भी वह सेंटेंस इंपरेटिव का होगा। और ऑलवेज या नेवर से शुरू होगा तो वह सेंटेंस आपका इंपरेटिव का होगा। और डू नॉट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह सेंटेंस आपका इंपरेटिव का होगा। एक इसकी और पहचान देख लीजिए, फिर उसके बाद यहां से ये समाप्त होता है। अगला, कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो, लेट से शुरू हो तो वह सेंटेंस भी इंपरेटिव का होगा। जैसे लेट मी टीच नाउ, लेट मी टीच नाउ, अब मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, तो यहां पर लेट सेंटेंस में आ गया है, यह भी कैसा सेंटेंस होगा? हमारा इंपरेटिव का होगा। तो यही सभी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका रहा। आप इस तरह के सेंटेंस जब कभी कहीं भी देखेंगे तो आप इसको पैसिव में भी बदलने में आपको आसानी रहेगी और नरेशन को भी चेंज करने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक, तो सेंटेंस की पहचान जरूरी है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले सेंटेंस पर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों से हमें किसी आशीर्वाद और अभिशाप आदि का भाव व्यक्त हो, वहां पर क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर से, यानी जिन वाक्यों में हमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप आदि का भाव व्यक्त हो वह आपका कैसा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसे हिंदी में इच्छावाचक या सूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं ना, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और भी कोई, जैसे इच्छा, प्रार्थना, और उसके बाद अभिशाप में जैसे हमारा आएगा, अभिशाप में जैसे गुस्से से हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मे यू गो टू हेल। ठीक है, मे यू गो टू हेल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यह भी सेंटेंस, इसमें अभिशाप दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अभिशाप दिया जा रहा है, मे यू गो टू हेल। तो यहां पर अभिशाप दिया जा रहा है तो यह सेंटेंस आपका कैसा होगा? ऑप्टेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला सेंटेंस, इसमें एक और बचता है, इसके
इंट्रोडक्शन के बारे में ही थोड़ा जान लेंगे, फिर उसके बाद यहां से यह टॉपिक समाप्त होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा है और लास्ट है यहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसमें यानी ऐसे वाक्यों से हमें हृदय में उठने वाले अचानक आश्चर्य, है ना, शोक, खुशी आदि का भाव व्यक्त हो, यानी हृदय में अचानक होगा। इसमें आपके ऐसे भाव अचानक आएंगे। जैसे इसका एग्जांपल में what a nice sight, जीएसटी, ठीक है। what a nice sight, क्या सुंदर नजारा है या दृश्य है, ठीक है। या फिर और भी सेंटेंस हो जाएंगे, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ठीक। इसको देखिए, आश्चर्य से आप कह रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। यहाँ पे प्रश्न नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर प्रश्न किया जाता तो आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमारा क्या आता, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक। और भी कोई एग्जांपल, जैसे शोक फील होता है तो जैसे एलास आई हैड लॉस्ट माई पर्स, ठीक, ये हो गया। यानी दुख से कह रहा है कि आई हैड लॉस्ट माई पर्स। वैसे भी किसी का बटुआ यानी पर्स हो जाएगा तो उसे क्या होगा, दुख ही होगा, ठीक है। खुशी व्यक्त करने के लिए जैसे हुर्राह वी हैव वन द मैच, तो इस तरह से भी सेंटेंस आपके होंगे। हुर्रा, ब्रेवो, पो ना, ये सभी क्या हैं, ये एक्सक्लामेशन वर्ड हैं, ठीक। इनसे कुछ ना कुछ भाव व्यक्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आएगा। और हम यहाँ पर आज आपके केवल अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू मीनिंग अर्थ के आधार पर हमने सेंटेंस के बारे में चर्चा की, और यहाँ पर हमने एक एक सेंटेंस को विस्तार से बताया और उससे संबंधित एग्जाम्पल भी आपको बताए, और कुछ सेंटेंस की पहचानने का एक बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बताया, जिससे आप उस सेंटेंस को आसानी से पहचान सके, जिससे वह और अगले टॉपिक को पढ़ते समय वहां पर आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लगातार आप इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर हम इसमें अंग्रेजी का एक कंप्लीट यानी नाम ही दिया गया है अंग्रेजी की सैर। आपको ऐसे ही हंसते खेलते 15-20 मिनट की क्लास में आपको पूरी इंग्लिश आपको पढ़ा दी जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और आपके माइंड में भी यह बना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।